अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है निग्लेरिया वायरस। निग्लेरिया वायरस क्या है, कैसे फैलता है, उससे कैसे बचा जाए, उसकी एहतियाती तदाबीर। वीडियो में जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। इस वीडियो में हम बात करेंगे निग्लेरिया के बारे में। ये एक अमीबा की इन्फेक्शन से होता है। अमीबा एक पैरासाइट है जो अगर किसी मरीज़ में ट्रांसमिट हो जाए तो उसकी मोर्टलिटी रेट या मरने की शरह तकरीबन 98% है। इसका ये मतलब होता है कि अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें से 98 लोग मर जाएंगे। तो इसकी आप सीरियसनेस को बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये निग्लेरिया हर साल होता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में होता है और बिलखुसूस उन ममालिक में होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ये जो अमीबा है इसकी जो पसंदीदा जगह है गर्म पानी। कौन सा पानी? जो पानी इन्फेक्टेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग पूल। अगर सही तरीके से उसकी सफाई ना हो और उसमें जो पानी हो उसमें क्लोरीन सही तरीके से ना डाला जाए डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो ये अमीबा उस स्विमिंग पूल के पानी में रहता है। ना सिर्फ स्विमिंग पूल बल्कि घर की टैंकी, वाटर टैंकी जो सही तरीके से उसकी सफाई ना हो तो ये गर्मी के मौसम में उस टैंकी के पानी में भी मौजूद होता है। नहरों में भी मौजूद होता है जहाँ पे वो पानी काफ़ी अरसे तक खड़ा रहे। समंदर में ये बहुत कम पाया जाता है क्योंकि साल्ट जो समंदर में होती है वो इसके अगेंस्ट एक्ट करता है इसके ग्रोथ की। अगर ये इन्फेक्टेड पानी किसी पेशेंट या शख्स के कांटेक्ट में आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इन्फेक्टेड पानी में स्विमिंग कर रहा है और वो पानी नाक के ज़रिए उस शख्स के बॉडी में चला जाए तो पानी में जो अमीबा होता है ये नाक के ज़रिए सीधा ब्रेन में चला जाएगा, क्योंकि नाक और ब्रेन के दरमियान एक छोटी सी बोन है जिसे बोलते हैं कैरीब्रीफॉर्म फ्लैट, और उसके ज़रिए ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए ये सीधा ब्रेन में चला जाएगा। अगर ये ब्रेन में चला जाए तो ये सिक्रेशंस करता है जिसके ज़रिए ब्रेन के जो टिश्यूज़ और नर्व्स हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं। इसको जो कॉमनली कहते हैं वो कहते हैं ब्रेन ईटिंग डिजीज़ या अमीबा। इसकी प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो लोग जो स्विमिंग करते हैं वो इस बात को मेक श्योर करें कि स्विमिंग पूल सही तरीके से उसकी सफाई हुई हो और उसमें जो पानी है उसको क्लोरीन से फेड किया हो। अगर आप घर में हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो वाटर टैंकी है उसकी रेगुलरली सफाई हो, बिलखुसूस गर्मी की मौसम में। और ना सिर्फ सफाई हो, उसमें जो पानी है उसको क्लोरीन फिटेड पानी से हो। अब क्लोरीन की टेबलेट्स मिलती हैं बाज़ार में, मगर उसकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है कि कितने गैलन पानी में कितनी टेबलेट्स डालनी हैं क्लोरीन की, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेबलेट्स डाल देंगे क्लोरीन की तो उससे क्लोरीन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। जो नहरें हैं अगर उसमें पानी खड़ा हो तो प्लीज़ उसमें नहाएं नहीं, बिलखुसूस गर्मी के मौसम में। इससे इसके सिम्टम्स क्या हैं? जैसे ही ये बॉडी में इंटर होता है तो ये बहुत जल्द ही ये एक्ट करता है। तकरीबन 24 आवर्स से लेकर 8 दिन तक किसी भी दिन इसके सिम्टम्स आ सकते हैं, और जैसे ही सिम्टम्स आते हैं बहुत जल्द ही ये एक सीरियस प्रोग्रेशन करता है। सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो सर में दर्द होता है, बिलखुसूस फ्रंटल आगे के हिस्से रीजन को। उसके साथ साथ आपको नोज़िया, उल्टी हो सकती है, नोजन वोमिटिंग हो सकती है। अगर ये दिमाग में इंटर होके उसको गलना शुरू कर दे तो आपको चेंज ऑफ स्मेल होगी या आप सही तरीके से चीज़ें सूंघ नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्रेन दिमाग में इस स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं
फीमेल के, तो अगर वो रीजन्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएं तो आप यू विल लूज सेंस ऑफ स्मेल। उसके साथ साथ जो क्लासिकली सिम्टम्स हैं, जो सीरियस सिम्टम्स हैं, वो हैं मेनिंजाइटिस के, क्योंकि ये जैसे ही दिमाग में टिश्यूज़ नर्व्स को गलना शुरू करेगा, दिमाग में जो लेयर्स हैं उसकी इन्फ्लामेशन या सोजिश शुरू हो जाएगी, जिसके ज़रिए एक सीरियस मेडिकल टर्म होती है मेनिंजो इनकेफेलाइटिस वो पैदा हो जाएगी। और मेनिंजो इनकेफेलाइटिस बहुत सीरियस कंडीशन है और ये बहुत लेट डायग्नोस होती है। जब कोई चीज़ लेट डायग्नोस होगी तो उसकी ट्रीटमेंट भी करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी वजह से जो मोर्टलिटी रेट या अमवात की रेशो है वो 98% है, यानी कि अगर 100 लोगों को ये डिजीज़ होगी तो 98 लोग इस डिजीज़ से मर जाएंगे। ये जो मेनिंजो इनकेफेलाइटिस है, इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं वो हैं गर्दन में दर्द या स्टिफनेस, उसके साथ साथ सीवियर हेडेक, और अगर आप रोशनी में देखना चाहें तो ब्राइट लाइट में जैसे ही आप देखेंगे तो आपको आंखों में शदीद दर्द होगा, जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं फोटोफोबिया। तो ये सिम्टम्स हो गए। जैसे ही सीरियस कंडीशन में प्रोग्रेशन करेगा तो इसमें अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, झटके भी आ सकते हैं, जिसको हम सीजर्स कहते हैं। तो जैसे ही ये सिम्टम्स आएंगे तो एसेंशियली बिकम अनट्रीटेबल। ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सही तरीके से प्रिकॉशंस लें। इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। इस वीडियो तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।